नमस्कार साथियों और पशुपालक भाइयों। आज हम एक गंभीर समस्या या बीमारी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पेट फूलना यानी रुमन में गैस का अत्यधिक जमा होना, जो पशु को कुछ ही घंटों में मौत तक पहुंचा सकता है। इसलिए इसका सही वैज्ञानिक कारण पहचान और आधुनिक इलाज जानना बहुत जरूरी है। आप्रा में मुख्य रूप से दो प्रकार की स्थितियां होती है, एक प्राथमिक आप्रा और एक द्वितीयक आप्रा। प्राथमिक आप्रा वो होता है जिसमें पशु की अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खाना या अधिक मात्रा में अनाज खाना, जिसकी वजह से रूमन में फर्मेंटेशन अधिक होता है और गैस का उत्पादन अधिक होता है, उसको प्राथमिक आप्रा कहते हैं। तथा दूसरा द्वितीयक आप्रा है, जिसमें क्या होता है कि जो पशु के पेट में गैस बनी है उसको बाहर निकलने में कोई रुकावट हो, जैसे ग्रास नली में कोई रुकावट हो जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती है, उसकी वजह से जो गैस में लक्षणों की बात करते हैं तो लेफ्ट पैरेलम्बर फोसा बैलून की तरह फूल जाता है। यानी जो पशु का बाएं पेट का हिस्सा है, बाएं साइड का, वो फूल जाता है। पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है। पशु बार बार बैठता है, उठता है तथा अपने पेट पर लात मारना, पशु चारा खाना पीना बंद कर देता है। और पशु के जो रूमन में गैस भरी होती है उसकी वजह से रूमन का दबाव डायफ्राम पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में समस्या होती है। और इसी कारण गंभीर स्थिति में पशु डेथ ड्यू टू एस्फाइसिया यानी पशु सांस न ले पाने की वजह से पशु को मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। तो सर्वप्रथम पशुपालकों को यही सावधानी रखनी चाहिए कि जहाँ पर आपका पशु खड़ा है, तो जिस पशु का आफरा है और उस पशु को आप ऐसी स्थिति में खड़ा करें जिससे कि उसका अगला हिस्सा, जो कि अगले पैर, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर रहे तथा पिछले पैर वो ढलान की तरफ रहे। इससे क्या होगा कि जो भी रोमन का दबाव है वो डायफ्राम पर नहीं पड़ेगा और पशु आसानी से सांस लेगा तथा उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं घरेलू उपचार की। तो सर्वप्रथम हमें इसको, सरसों का तेल आता है जो कि 200 से 250 ml, इसको पिलाना चाहिए। साथ में हींग 20 ग्राम गुनगुने पानी के साथ में मिलाकर इसको देना चाहिए। हींग एंटी फोमिंग और कार्बोनेटिव के की तरह काम करेगी। अब बात करते हैं हम एलोपैथिक इलाज की। तो एलोपैथिक में एक डाइमेथिकॉन या सिमिथिकॉन नाम की सिरप आती है, वो आप अपने पशु को पिला सकते हो। उससे बहुत जल्द आपके पशु को आराम मिलेगा। साथ ही एक लिक्विड पैराफिन आता है जो कि 200 से 250 ml, आप उसको ओरली पिला सकते हो, जिससे भी आपके पशु को बहुत जल्द आराम मिलेगा। और इसके साथ में एक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो भी आप अपने पशुओं को पिलाना चाहिए। इंजेक्शन के तौर पर आप विटामिन विथ बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा सकते हो। और साथ में एंटी हिस्टामिन के तौर पर सीपीएम इंजेक्शन भी देना चाहिए। और अगर स्थिति गंभीर हो तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर जो पशु के लेफ्ट पैरेलम्बर फोसा है उसमें ट्रोकाल कैनोला लगाकर रोमन को पंक्चर करके सीधी गैस को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर करनी चाहिए। ट्रोकार कैनोला और इंजेक्टेबल पशुपालक स्वयं लगाने की कोशिश ना करें, ये केवल पशु चिकित्सक से ही करवाइए। अब हम बात करेंगे इसके रोकथाम की। तो जो भी हरा चारा है वो सूखे चारे के साथ में मिला कर दे तथा अत्यधिक भूखे पशु को अचानक हरा चारा ना दे। बारिश या ओस से जो भी चारा गीला होता है वो कभी ना खिलाए। नियमित पशु को विचरण करने दे। सही पहचान, तुरंत घरेलू उपाय और फिर वैज्ञानिक एलोपैथिक उपचार से हम अपने पशु की जान बचा सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि हर पशुपालक तक